उल्टी गंगा बह रही है देवी। हमें तो वैष्णवी के जीवन में पाप और घृणा बढ़ानी थी। ये तो सास बहू का भरत मिलाप हो रहा है। ये कैसे हो गया? उर्मिला वैष्णवी से गुस्सा होने की जगह उसे गले लगकर रो रही है। रोने दो, जिसे जो करना है करने दो। आगे जो वैष्णवी के साथ होगा वो कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि हम शीघ्र ही मुक्त होने वाले हैं। छठी की पुत्री चाहे जो कुछ भी कर ले, उसमें कोई ना कोई पाप अवश्य निहित होगा। आप सच में मेरे लिए मेरी बड़ी दीदी जैसी हो दीदी। अगर आप नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ खड़े ही नहीं होते। हमने नहीं, मैया ने तुम्हारी जान बचाई, उन्हें धन्यवाद कहो। हमको माफ कर दो गिट्टी। हमरे बिटवा करण के कारण तुमको इतना तकलीफ झेलना पड़ा। हम हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है। अभी के लिए जरूरी बात यह है, हमने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैया से प्रार्थना की थी और कहे थे कि जब तुम घर वापस आओगी तो शांति पाठ करवाएंगे, मैया को धन्यवाद कहने के लिए। ये तो बहुत अच्छा विचार है वैष्णवी। कब करना है बताओ? आज दोपहर में दादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी बैठेंगे पाठ में। हाँ? यहाँ बेटा जेल चला गया और आंटी को पूजा करनी है। गॉड सेक, आंटी को आखिर हो क्या गया है? मैया दीदी की सास का तो हृदय परिवर्तन हो गया। दीदी ने उर्मिला जैसी औरत का भी दिल जीत लिया। अब उनका जीवन और आसान हो जाएगा। शीर्षक, जब तक वैष्णवी कृतिका माता के कार्य करती रहेगी तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। वैष्णवी को तो ज्ञात भी नहीं है कि उस पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानितो विवायात् प्रेतपुण्डरीकाक्षा शाभाभ्यान्तरः जी हरि ओम। आंटी, आपने वैष्णवी से माफी क्यों मांगी? उसने तो आपके बेटे को। हमको तुमसे कोई बात नहीं करना है। अब अग्नि में आहुति दीजिए। अरे दादा, इतना धुआं कहाँ से आ गया? टेम आ गया है। वैष्णवी से टकरा कर उसके कपड़े पे जो घी गिराए थे ना हम, उससे आग और जल्दी पकड़ेगा। वैष्णवी, हे भगवान, अरे ये क्या? वैष्णवी, अरे मोरे मैया, अम्मा हटो। अरे कार्तिक बाहर आ जा। अरे कोई टॉर्च पानी लाओ।
वैष्णवी दादी हमें कार्तिक जी को बचाना होगा दादी। कोई नहीं बचा जाएगा। और पानी लाओ कोई। दादी हमें जाने दीजिए दादी। भैया भैया कार्तिक जी की रक्षा करो भैया, भैया रक्षा करो। चलो कार्तिक जी अब ठीक है ना? चलो इसको ले जा रहे हैं हम। गुरता उतारो पहले, चलो चलो आराम आराम से देखो। हे भगवान, ये तो बहुत जल गया। क्रैच, क्या जरूरत थी तुम्हें आग में कूदने की? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा तुमने? जिसके बारे में तुमने सोचा उसे ही तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। कार्तिक जी को अभी दवा की जरूरत है, दिलासे की नहीं। टीना सही तो कह रही है ना कार्तिक जी, क्या जरूरत थी आपको हमारे लिए आग में कूदने की? तुम्हारे लिए आग में क्या, पानी में, खाई में, तुम्हें बचाने के लिए जहां कूदना होगा मैं कूद जाऊंगा। एक बार भी नहीं सोचूंगा वैष्णवी। कार्तिक जी हम मदद कर देते। ठंड भी बहुत है, क्या करें हम? 1 मिनट कार्तिक जी, हम अभी आए। क्या बात है मैया, आज बहुत दिनों बाद आप दीदी को बड़े प्रेम से देख रही है। वैष्णवी चाहे जीवन में कितनी भी गलतियां कर ली, किंतु अपने पत्नी धर्म करने से कभी चूकती नहीं। आज जब से ये हादसा हुआ तब से वो कार्तिक की सेवा कर रही हैं। अग्नि में तो वो भी फंसी थी, हाथ तो उसके भी झुलसे थे, किंतु बिना किसी से कुछ कहे वो बस कार्तिक की सेवा में लगी हुई है। कौन सा तीर मार लियो? जरा कम किए थे ना। क्या आवाज? ये आवाज तो छत से आ रही है। इतनी रात को छत पे कौन है?
आपके कहने पे तो हम आग लगाए थे छोटी मालकिन, अब वो बच गई तो इसमें हमारी क्या गलती है? कौन सा तीर मार लियो जी? कौन सा तीर मार लियो? सारा काम तो हम किए थे ना, हैं? बुला दी हो। अरे वो हवन सामग्री में लोबान हम मिलाए थे ताकि धुआं ज्यादा हो और किसी को कुछ दिखे नहीं। वैष्णवी की चटाई के नीचे कपूर हम डाले थे और पूरी कतार बना के ले गए थे कपूर की कमरा के कोने तक। उसके बाद हम वैष्णवी से टकराए थे और उसके साड़ी के ऊपर हम घी डाल दिए थे ताकि आग जल्दी पकड़ ले। और तू काका की कद्दू एक माचिस का तीली लगाई हो बस। तू वैष्णवी भले ही बच गई हो, लेकिन हम तो का ना हवालात की हवा खिलाएंगे अगर हमारा माथा फिर आ गया तो। वो जी पैसा धरो, नहीं तो घुमाएंगे अभी पुलिस का फोन। पकड़ो जी। हाँ, पैसा नहीं कर सकती मालकिन। तो क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? तू जानती है अच्छे से, हम अपने सौतेले बेटे कार्तिक को पागलपन का दवा खिला खिला के जवानी तक अपने कंट्रोल में रखे थे। तो तुझको तो करना ही पता कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है हम कार्तिक को अपना बेटवा मानते हैं? और सबसे ज्यादा नफरत तो हमको ना वैष्णवी से होता है। जब भी उसका कुछ करने जाते हैं ससुरी बच ही जाती है। और सबसे ज्यादा तो नफरत होती है अम्मा के ड्रामा से। हमारी वो सास ना हर समय लगी रहती है वैष्णवी ई वैष्णवी वो। तकलीफ तो हमको ये बात से होती है कि हमारे अपने बच्चे हर चीज के लिए मोहताज रह जाते हैं हमारे ससुर जी के वसीयत के कारण। अगर अपने बच्चों को उनका सही हक दिलाने के लिए हम कार्तिक और वैष्णवी को रास्ते से हटाने की सोच सकते हैं ना, सोच ले कि हम तोहरा का कर सकते हैं। समझ गया छोटी मालकिन। कितनी कीमत है अमरी जान की? हमें भी तो पता चले। ये तो हम पहले से ही जानते थे कि आप हमें पसंद नहीं करती, लेकिन अब आपको क्या भगवान का भी डर नहीं रहा? घर की बड़ी होकर ऐसे ही अपना ही घर फूंकना का आपको शोभा देता है माँ जी? शक तो हमें पहले से ही था माँ जी कि कार्तिक जी के दवा के साथ हेर फेर करने वाली आप ही हैं। आप लगातार हमारे और कार्तिक जी के शादी में दरार डालने की कोशिश करती रही, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। लेकिन आज हमने आपका असली रूप देख लिया है। आपके कारण कार्तिक जी इतने सालों तक बीमार रहे। जिस ममता के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाए, जिस पे उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया, उस माँ के मन में इतना जहर उनके लिए, ये तो सोचकर ही हमें घिन आती। आपने तो माँ शब्द को ही शर्मसार कर दिया है माँ जी। आज सिर्फ आपकी वजह से कार्तिक जी इतने तकलीफ में हैं। सच बताइए माँ जी, क्या आप हमसे इतना नफरत करती है कि आप हमें जान से मारना चाह रही थी? आग लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ी सी चूक ना जाने कितने लोगों की जान ले सकती थी? वो कार्तिक जी जो आपको माँ नहीं देवी मानते हैं, जो आपको पूछते हैं, उनकी तकलीफ की जिम्मेदार आप हैं माँ जी। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे रहते कार्तिक जी का बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं आप। हम ढाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। अरे बुद्धिमान, हम कार्तिक को नुकसान ना ही पहुंचाना चाहते थे। हमरे निशाने पर तो तुम थी। तुम पर क्या करें, हर बार जब भी तुमको रास्ते से हटाया चाहते हैं ना, वो आके तुमको बचा लेता है। अरे क्या जरूरत है उसका बीच में आने की?
तुम्हारा अंत ना हमरे हाथों ही लिखा है, और वो अंत आज होगा। आज किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और कार्तिक भी ना तुमका बचाने नहीं आ पाएगा बुझी। अरे माजी माजी माजी। हाँ अब ठीक है ना माजी? अरे हाँ हाँ उठी। हम तुमका मारने की कोशिश की और तुम हमका बचा ली। काहे? क्योंकि आप एक माँ हैं माजी, और आपने जो भी किया बस एक बेटे के मोह में किया, करण भैया के लिए किया, लेकिन उस मोह में आप सारे संसार को भूल नहीं सकती। आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, उसका फल भी आपको भोगना ही होगा। गलती सबसे होती है माँ जी, लेकिन सही समय पर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। इसीलिए हम आपको माफ करते हैं। छठी मैया, आ रहे हैं हम तुम्हारे आश्रित बच्चों का काल बनकर। किंतु देवी, हम समझे नहीं, उर्मिला के प्राणों की रक्षा कर, उसे क्षमा कर, वैष्णवी ने कौन सा पाप किया? भले ही वैष्णवी ने अपने शत्रु को क्षमा करके उसे जीवन दान दिया, किंतु सास भी तो माँ समान होती। उसे शर्मिंदा करना, उसे नीचा दिखाना, ये कोई गुण तो नहीं है, दोष है। और यही पाप करके वैष्णवी ने तुम्हें मुक्त किया है। ये धुआं देख रही है, जब ये पूर्ण रूप से काला हो जाएगा, समझ लो छठी मैया की प्यारी पुत्री पूर्ण रूप से पाप के साँचे में ढल चुकी है। मैया ये तो अन्याय है। दीदी की सास ने जो किया उस पर भला किसे क्रोध नहीं आएगा? अवश्य शैशव, क्रोध आएगा, परंतु उस पर नियंत्रण रखना ही परम धर्म है। गलत को गलत से जवाब देना सही नहीं होता। वैष्णवी को अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखकर उर्मिला से शांति और समझदारी से बात करनी चाहिए थी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। क्या दीदी इस पाप के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी? शैशव, हम केवल इतना जानते हैं, वैष्णवी ने जो भी कर्म किए हैं उन सभी का फल उसे अवश्य मिलेगा। अपने सौतेले बेटे कार्तिक को पागलपन का दवा खिला खिला के जवानी तक अपने कंट्रोल में रखे थे, और सबसे ज्यादा नफरत तो हमको ना वैष्णवी से होता है। जब भी उनका कुछ करने जाते हैं ससुरी बच ही जाती है। माँ तो माँ होती है, फिर दो बच्चों को ममता देने में इतना फर्क कैसे कर सकती है? सिर्फ इसलिए कि कार्तिक जी ने माँ जी की कोख से जन्म नहीं लिया, या
उन्हें उनके ममता पर कोई हक नहीं है। और क्या माँ जी को इतने सालों में खुद उनका दिल नहीं पसीजा क्या? कार्तिक जी की तो सुबह भी उनसे होती है और रात भी। भगवान की तरह पूछते हैं उन्हें, तो माँ जी उनसे नफरत कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? माँ जी का दिल अब तक इतना कठोर कैसे है? ये कमरी मैया है, वो संसार के सारे बच्चों को बराबर रखती, उनके लिए सब बराबर। एक कमरी यशोदा मौसी, जिन्होंने हम जैसी अनाथ लड़की पर दुनिया भर का प्यार लुटाया। माँ जी के पास सब कुछ होते हुए भी माँ जी ऐसे कैसे कर सकती है? हमें तो लगता था कि माँ जी को केवल हमसे तकलीफ है, लेकिन उनके मन में कार्तिक जी के लिए नफरत भरी है। बचपन से ही उन्होंने कार्तिक जी को निशाना बनाया और कार्तिक जी को ये सब पता भी नहीं लगने दी।